महाराज पांडु के लिए बड़ी सुंदर चिता बनाई गई। पांडु को चिता के ऊपर लिटाया गया। चारों तरफ प्रजावासी खड़े हैं। चिता में अग्नि लगने वाली ही थी। तब तक सामने से लाल रंग की साड़ी पहने, नक्शे लेकर के सिर तक श्रृंगार किए, हाथ में नारियल और बतासा लिए, आवाज लगाती एक देवी आ रही है। और देवी ने आवाज लगाई, रे प्रजावासियों, पति मदीयम ते शब्द पोषव अग्नि चरोपणम यस्य विशेष कृत्वा। हमारे पति की चिता में कोई अग्नि मत लगा देना, मैं सती होने के लिए आई हूं। आज मैं अपने पति के साथ में सती होंगी, पति की चिता में कोई अग्नि मत लगा देना। वो महाराज पत्नी, किसी कवि ने लिखा है, सूर्य उगे उदयाचल में, पाछे की सुधने के करे ना, वृक्षन में कदली फल वृक्षो, कदली फल दूसर बारो फरे ना। जैसे सती सर मध्य चढ़े, घर जाबे की सुधने के करे ना। सोई बात है सज्जन की, बात टरे पर लाखों टरे ना। जैसे सती सर मध्य चढ़े, तो घर जाबे की सुधने करे ना। पत्नी पति के साथ प्राण देने के लिए तैयार है, पति सती होने के लिए तैयार है। वो महाराज पत्नी है। दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन है। और यदि दोनों के बीच में यदि प्रेम है तो महाराज जिंदगी जिंदगी है, और यदि प्रेम नहीं है तो जिंदगी नहीं है, सीधा नरक है। वो तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, दाम्पत्य जीवन है। लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है। एक पत्नी अपने रोज पति से लड़े, फालतू की रोजाना लड़े। ऐसी कथा हो रही थी भागवत, तो पत्नी बोली पति से, बोली जा बताओ, बोले हम कथा ना सुनिए भागवत। सो पति ने सोची 6 घंटा को टाई जाए, हम तो 1 घंटा सुख में रह लेंगे। पति बोला चली जाओ। तो कथा सुनने गई, और कथा सुन के जैसी लौट के आई, सुबह ने बढ़िया चाय बनाई, बिस्कुट रखे, नमकीन रखी प्लेट में। पति से बोली चाय पी लो। पति समझ गए, बोले होए ना होए कथा को असर पाए गो कछु जा, तो ना तो ठाणे ठाठी फेंके थी, ठाणे ठाणे गिलास फेंके, ठाणे कप फेंके, तू कथा को असर पाए गो। चाय पी पति ने, पति देव बोले जा बता तुम कथा सुनी आई। पत्नी बोली सुन नहीं आए। काय की कथा सुनी? बोली देखो तो हमने सती सावित्री की सुनी, अनसुईया की सुनी, मदालसा की सुनी, गार्गी की सुनी, सावित्री की सुनी, हम तो सत्यनी सत्यनी कथा सुनी। पति बोलो चलो जो ठीक रहो कि तुमने सत्यनी कथा सुनी, तना मना तुम्हें अकल आ गई है, तुम्हें ज्ञान हो गया, तुमने कथा सुनी, बढ़िया काम करो। पत्नी बोली लेकिन हमारा एक मन है। पति बोलो का है? पत्नी बोली हमारा विचार हो रहा हो। सो पति बोलो काय को? पत्नी बोली हमारा विचार हो रहा हो, हम ही सती ना हो जाए, हम ही सती हो जाए। पति बोलो विचार तो अच्छा है। पत्नी बोली हमें क्या करनी है? पति बोलो तुम्हें क्या सुनी करनी, हमें क्या मन नहीं आए, तुम्हें क्या सुनी करनी है, जब हम मने जब तो तुम सती हो पाओ। आज महाराज माद्री पहुंच गई सती होने के लिए, और माद्री जैसे जाकर के चिता के ऊपर बैठ गई, पति के सिर को गोद में रख लिया, छाती पर नारियल पर्वत आशा रख लिए, सती होने के लिए आई। चिता में अग्नि लगने ही वाली थी, इतने में सामने से दूसरी झांकी आ रही है, और वो भी हाथ में नारियल पान बतासा लिए।
वो भी चिल्ला के कह दिए, ए प्रियवासियों, हमें पति की चिता में अग्नि मत लगा देना, मैं सती होने के लिए आई हूं। वो भी श्रृंगार किया है। और वो कौन है? वो है महारानी कुंती। जैसे कुंती चिता के पास में पहुंची, कुंती ने माद्री से कहा कि माद्री एक काम करो, तुम सती ना हो, मैं सती हो रही हूं। माद्री बोली नहीं मैं सती हो रही, कुंती बोली मैं सती हो रही। तब तक पांचों बेटे चिता के पास में खड़े हैं, पांचों बेटे। उन पांचों बेटों ने कहा भैया एक काम करो, हम पांचों बेटों को चिता के ऊपर फेंक दो, हम पांचों बेटा जल करके मर जाएं, पर चाहे तुम सती हो जाओ चाहे तुम सती हो जाओ, हम पांचों बेटों को फेंक दो। बंधुओं क्षमा करना आप लोग, भगवान ऐसा किसी के साथ में ना करे। यदि एक चोट पिता खत्म हो जाए तो मां अपने बेटे का लालन पालन कर लेती है, मजदूरी कह करके मेहनत करके किसी प्रकार से बालक को संभाल लेती है, उसका पालन पोषण कर देती है। और कहीं यदि मां खत्म हो गई तो पिता करता है लेकिन उतने अच्छे तरीके से कर नहीं पाता है। पिता करता तो है लेकिन जितने अच्छे तरीके से मां संभाल लेती है बेटा को, उतने अच्छे तरीके से पिता नहीं संभाल पाता है। मां की ममता अलग होती है, मां का प्यार अलग होता है, मां का दुलार अलग होता है। मां होती है, मां के हृदय की प्रेम की गहराई, उस सागर की ऊंचाई। ध्यान देना, आप सागर की नापने वाला यंत्र बना सकते हैं, सागर की गहराई के नापने का यंत्र बना सकते हैं, पर्वत की ऊंचाई के नापने का यंत्र बना सकते हैं, लेकिन मां के हृदय की ममता की गहराई का कोई आत्म यंत्र नहीं बना। मां की ममता, मां का हृदय बेटे के लिए सागर होता है। मां होती है। कुपुत्रो जाए तो कुछ दबी कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लड़का मताई से भलो बोल जाए, बुरो बोल जाए, गाली दे दे, कछु कर दे, सारे दिन ना बोले, लेकिन शाम होती है तो शाम के मां जरूर पूछती कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटा तू भूखा तो नहीं, तूने खाना खाया कि नहीं खाया। मां की ममता बोल रही है, मां का प्यार बोल रहा है, मां का दुलार बोल रहा है। और मां का प्यार, पिता का दुलार, ये किसी दुकान पर मोल नहीं बनता है। मां का हृदय सागर होता है, मां के हृदय में गहराई होती है। भगवान श्री राम जी वनवास के लिए चले गए, लक्ष्मण जी चले गए, भगवती सीता चले गई। बंधु कौशल्या अपने भवन में पड़ी। जिस कौशल्या ने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, भोजन नहीं कर रही है, जल नहीं पी रही है, और कौशल्या की दशा कैसे हो गई? मलन बसन विभिन्न विकल, कृष्ण शरीर दुख भार, कनक कलप पर बेल पर मानो हनी तुषार। जैसे फसल को तुषार लग जाता है, पाला पड़ जाता है, ऐसे कौशल्या का शरीर सूख गया, भोजन नहीं किया, जल नहीं पिया। कौशल्या सोच रही है मैं अपने बेटे को स्वयं जगाया करती थी, मैं अपने बेटे को स्वयं भोजन कराया करती थी, मैं अपने बेटे को स्वयं सुलाया करती थी। आज हमारा बेटा जंगल में कौन सुलाता होगा, हमारे बेटे को कौन जगाता होगा? जागियो कृपा निधान, अरे भोर भय अंगना। कौशल्या जगाया करती थी, राम जग जाओ, सवेरा हो गया। आज जंगल में कौन जगाता होगा, कौन भोजन कराता होगा, कौन सुलाता होगा? प्राणों से प्यारी बहू हमारी सीता निकल गई है। जिस सीता ने कभी जमीन के ऊपर पैर नहीं रखा, पलंग पीठ तज गोद ही डोना,
तुसियन दीन पग अवनी कठोरा। ऐसे प्राणों से प्यारी बहू सीता निकल गई, लक्ष्मण निकल गए, कौशल्या बेसुध पड़ी है अपनी झोपड़ी, महलों में बेसुध पड़ी है। सुमित्रा महारानी ने कांच के गिलास में दूध लिया और दूध लेकर के कौशल्या के पास पहुंचा। कौशल्या, दीदी दीदी, तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, कम से कम तुम एक गिलास दूध तो पी लो। कौशल्या बोली, सुमित्रा ये दूध हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, दूध अच्छा नहीं लग रहा है। क्या क्यों? कौशल्या ने कहा कि हमारा प्राणों से प्यारा बेटा राम चला गया, प्राणों से प्यारी बहू सीता चली गई, प्राणों से प्यारा हमारा शेषावतारी लक्ष्मण चला गया। और ऐसे वैसे नहीं गए जिनके पैरों में जूता चप्पल भी नहीं। राम लखन सिय बिन पग पनहि, तो करी मुनि बेश फिरहि बनो बनहि। जिनके पैरों में जूता चप्पल भी नहीं है, ऐसे तीनों सरकार चले गए हैं। सुमित्रा, ये हमें दूध अच्छा नहीं लग रहा है, भोजन अच्छा नहीं लग रहा है पानी अच्छा नहीं लग रहा है। कौशल्या फूट फूट करके रो पड़ी, कौशल्या भपक के रो पड़ी। और कौशल्या ने रो के कहा, सुमित्रा अरे कैसे धरे मनो धीरा, कैसे धरे मन धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरे मन धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरे मन धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरे मन धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। कर गए हाँ लखन ने करे गए, राम ने कर गए हाँ लखन ने करे गए। लखन ने कर गए हाँ लखन ने कर गए। ओ लखन ने कर गए हाँ लखन ने करे गए। लखन ने कर गए हाँ लखन ने कर गए। लखन ने कर गए हाँ लखन ने करे गए। और कर गई शिया रघुबीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। धरे मन धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। धरे मन धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। हीरा निकल गए हाँ हीरा निकल गए। हीरा निकल गए हाँ हीरा निकल गए। कैसे धरे मन धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। पशु पक्षी मिल सोच कर तो है, पशु पक्षी मिल सोच करते हैं। पशु पक्षी पशु पक्षी पशु पक्षी सोच कर तो है। वो पशु पक्षी मिल सोच करते हैं। पीबे ना शरीरों नीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। धरे मन धीरा, हमारे दो हीरा निकल
पूर्ववासी फांसी में फंस गए, पूर्ववासी फांसी में फंस गए, पूर्ववासी 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 फांसी में फंस गए, पूर्ववासी फांसी में फंस गए। धर्म ने देशो फकीरा हमारे तो हीरा धरे मन हीरा हमारे तो हीरा करे, धरे मन हीरा हमारे तो हीरा करे, धरे मन हीरा हमारे तो हीरा करे, हमारे तो हीरा निकल हमारे तो हीरा निकल, हमारे तो हीरा निकल गए। आर्य कौशल्या ने कहा अच्छा नहीं लग रहा है। आर्य बंधुओं पांचों पांडवों ने कहा कि मैया हमें चिता के ऊपर फेंक दो, हम पांचों बालक जलकर के खाक हो जाए, फिर चाहे तुम सती हो जाओ चाहे तुम सती हो जाओ। माद्री ने कुंती से कहा है कुंती मैं सती हो रही हूं, आप पांचों बेटों का लालन पालन तुम्हें करना है, 3 बेटा तुम्हारे हैं 2 बेटा हमारे हैं। माद्री चिता पर बैठ गई, पति के सिर को गोद में रख लिया, पति की हृदय के ऊपर नारियल पान बतासा रखे, लेकिन महाराज पांडु की चिता में अग्नि नहीं लगी। माद्री ने अपने पतव्य धर्म के द्वारा अग्नि का आवाहन किया और चिता में एक साथ अग्नि लग गई। माद्री अपने पति के साथ में सती हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, भागवत महापुराण की जय हो। पति के साथ में सती हो गई। कुंती 5 बेटों के पास में है। 5 बेटा मैया कुंती के पास में है। अब थोड़ा सा आप, ये तो हुआ पांडु वंश, थोड़ा सा कौरवों का वंश और देख लें। और कौरवों के वंश की जो उत्पत्ति है फिर महाभारत का मिलान हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं, दिखाई देता नहीं है। जनमान में प्रज्ञा चक्षु है। धृतराष्ट्र के विवाह के लिए नारद जी से कहा गया, तो नारद ने गंधर्व प्रदेश में जाकर के गंधारी के साथ में धृतराष्ट्र के विवाह को तय कर दिया। नारद ने कहा लेकिन एक काम करो। बोले क्या? दूल्हा को दिखाई नहीं देता है? बोले नहीं। तो बोले विश्वकर्मा को बुला करके पत्थर के नेत्र बनवा करके पत्थर के नेत्र लगवा दो। विश्वकर्मा भगवान आए और धृतराष्ट्र के पत्थर के नेत्र लग गए। और विश्वकर्मा भगवान तो कलाकार आदमी है। विश्वकर्मा भगवान ने ऐसी आंख बनाई, वो महाराज सफेद गटा बनाओ, काली पुतरिया बनाई, आंख लगाई, आंख फिट कर दी, आंख इधर उधर की चले, पला मिचके, लेकिन रोशनी बिल्कुल नहीं है। वो देखत में जाला के महाराज कि दिखाई देता है, आंख लग गई। नारद जी बोले आंख लग गई? बोले हाँ। अब बोले एक काम और करो। क्या? बोले 8 किलो बेसन मड़वा के बेसन की पुतरिया बनाओ और एक पंडित तो एक खवास, 6 महीना धृतराष्ट्र की बेसन की पुतरिया के संगे भावर की ट्रेनिंग दो। बेसन की पुतरिया, एक पंडित जी, एक खवास, और दूल्हा सरकार की भावना की ट्रेनिंग हो रही बेसन की पुतरिया के संगे। और दूल्हा महाराज ऐसो इशारे में लग गया, ऐसो इशारे में। पंडित जी के हाथ करो सो हाथ कह दे, मांग भरो सो मांग भर दे, परिक्रमा करो सो परिक्रमा करे। इशारे में चले दूल्हा, इशारे में, इशारे में चले। यदि पंडित जी कहे ऐसा करो तुरंत इशारे में करे। लेकिन सही बताना, पहले कार्यक्रम होते थे, भावनाएं होती थी, कार्यक्रम होते थे, हर मंत्र होते थे, हर कार्यक्रम होते थे। हमने खुद भावनाएं पढ़ी, आपको बताया पहले तो 5-5 घंटा वेद मंत्र होते थे, 5-5 घंटा भाव पढ़ते थे।
लड़का लड़की नींद के मां गिर गए पड़ रहे, तो पानी कंछा देकर फिर बैठा रहे। महाराज साखोचार हो रहे, बे आनंद आते। साखोचार होते बर पक्ष के कन्या पक्ष के आनंद आता था। 7-5 वचन होते महाराज आनंद आते, साखोचार आनंद आते थे, वैदिक मंत्र होते थे। अब हमें तो जो दिखा था कसूर भाव में बंद नहीं हो जाने पड़ा, अब नहीं पढ़ने भाव। अब तो मंदिर पर जयमाला गिरी और बैठाओ गाड़ी में सर चले गए, अब नहीं हो रही भाव। एक बार हम नौगांव में भाव में पढ़ रहे थे। नौगांव में एक रोड पर लॉज है, दिनेश सोनी जी थे, हमारे लखनऊ के शिष्य थे, उनकी बिटिया का विवाह है। ब्याह में हम गए, उनके ना आए पुरोहित महाराज। तो सोनी जी बोले महाराज आप तो हमारे गुरु हो, आप ही भाव में पढ़ दो। हमने कि बिल्कुल पढ़ना, क्या ना पढ़ दें। सो हमने भाव में पढ़ी, हमें 7-5 वचन सुनाने थे। सो लड़का के हाथ पे दुनिया रखी, बिटिया के हाथ पे दुनिया रखी, 7-5 वचन हमने सुनाए। उद्याने च मद्यपाने पता करके हमने मम चित्तम मम्बा के नित्य सुखता ग्राम ग्राम गेष्टि। हम सुना में 7-5 वचन और बे दो जने बात कहो, कह रहे हमने कहा हम सिर बैठे कहा। वो लड़का बोलो महाराज कहा खा तो पापे दे फिर रहे। हमने कहा बोलो महाराज हम 3 साल से संगे रह रहे, 2 जने 3 साल से, हम तो हो गया 7-5 बचा। बोलो महाराज तुम तो अपनी दक्षिणा लियो, कहा खाई चक्का फिर रहे थे। बोले हम 3 साल से संगे हैं नहीं। हमें ये लगता है कि अब आगे के समय में क्या होगा और क्या नहीं होगा वो परमात्मा जाने, वो भगवान ही मालिक है। खबास पंडित जी ट्रेनिंग दे रहे पुतरिया के संग, और दूल्हा सरकार इशारे में चलवे, इशारे में। जैसी बारात गई तो बारात महाराज सुंदर डेरा दे दिया, जनमासा दे दिया, कोई बात नहीं। दूल्हा सरकार का टीका होगा, तो टीका में महाराज ना है पंडित जी खड़े और ना है खबास खड़े, और लड़का तो इशारे में चलत तो आचमन करे, जल छिड़के, हल्दी चंदन चाव चढ़ाए, टीका हुआ होगा।